आइए प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कवक के बारे में, फंगस के बारे में जानने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में छपने वाला टॉपिक है। वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंगस को देखने वाले हैं। किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको डायरेक्ट हम एग्जाम ओरिएंटेड आपको बताते हैं। यहाँ एंठकान क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आपको एग्जाम क्वेश्चन में लड़ेगा ही वही क्वेश्चन हम लाते हैं। चलिए देखते हैं कवक को। कवक का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस क्या है? माइकोलॉजी। पूछे कि कवक एक कोशिकीय होता बहुकोशिकीय, तो कवक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। एक कोशिकीय रूप में भी पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं कवक। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का कोशिका भित्ति निर्माण किससे होता है? काइटिन से निर्मित होता है। तो कोशिका भित्ति जो कवक का बना होता है, किसका बना होता है? आपको पता नहीं कि काइटिन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? काइटिन से बना होता है इसका। फिर पूछेगा कवक में भोजन स्टोरेज, माने कवक में भोजन जो संचित रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो कवक में भोजन संचित किससे रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि कवक में भोजन संचित किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन ना। कवक में पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवकों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको परजीवी कहते हैं। कवक कैसा होता है? परजीवी, परपोषी या मृतपोषी कहते हैं। तो कवक को हम परजीवी बोलते हैं, दूसरा पर निर्भर होता है, अपने खाना नहीं बनाता है ना। परजीवी, परपोषी या मृतपोषी कहते हैं कवक को। तो कवक कोई भी टीचर से आप पढ़े, एक अनुभवी शिक्षक से पढ़े, ठीक है। तो कोई भी टीचर से पढ़े तो एक अनुभवी शिक्षक से पढ़े, ठीक है, जो एग्जाम को निकाला हो। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने भी सीटेट या अन्य रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मैंने किस तरह से एग्जाम में पढ़े हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते उसी अटेंडेंट पढ़ाते हैं। तो एक अनुभवी शिक्षक के माध्यम से किसी से भी पढ़े हैं। चलिए आगे इसमें कवक का प्रमुख कुछ कुछ प्रमुख कवक का हम देखने वाले हैं। कुछ प्रमुख कवक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कुछ प्रमुख कवक क्या क्या है देख लेते हैं। क्या है कुछ प्रमुख कवक? कुछ प्रमुख कवक क्या है, जैसे इनका जानने वाले हैं उसका क्या क्या है नहीं है। तो ईस्ट या खमीर, ईस्ट या खमीर कवक के बारे में देखने वाले हैं। क्या इसका यूज है ना, ईस्ट या खमीर का? तो बेकरी यानी केक उद्योग में इस्तेमाल होता है इसका। किसका? ईस्ट या खमीर का। और ईस्ट खमीर का शराब निर्माण या किण्वन प्रक्रिया में भी यूज करते हैं। तो शराब निर्माण हो या किण्वन प्रक्रिया, दोनों में ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट है ये, बहुत पूछता है। राइजोपस फफूंदी क्या है? तो रोटी पर लगने वाला कवक, रोटी पर लगने वाला कवक क्या है? तो राइजोपस है। और मशरूम के बारे में जानने वाले हैं। मशरूम जो है आपका, मशरूम से प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं। तो आपको मशरूम से क्या बनाते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयां बनाते हैं। पेनिसिलिन वीवीआई इंपोर्ट, एग्जाम में छपता डायरेक्ट है, वीवीआई टॉपिक है ये। कौन सा? पेनिसिलिन वाला बहुत बार एग्जाम में आया है, छप जाएगा डायरेक्ट, आपके एग्जाम में भी छपेगा। पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है? तो फंगस से। किससे होता है? फंगस से निर्माण होता है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक, या इसको प्रतिजैविक भी बोलते हैं। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन की खोज कौन किए हैं? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन का खोज कौन किए हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब किए हैं ना। अब देखते हैं कवक से होने वाला रोग। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कवक से होने वाला रोग कौन कौन है, दे देगा इनमें से कौन सा रोग कवक से होता है। तो उसको हम ट्रिक से एक बताते हैं आपको, है सब याद हो जाएगा। कवक से जितना भी रोग होता है, प्रमुख रोग, वो याद हो जाएगा। जैसे लिखे है कवक से होने वाला रोग को ट्रिक से याद करें। ट्रिक में सब आ जाता है। जैसे गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक? गंजा दमाद खाए फ्रूट।
जैसे देखिए गंजा से क्या होगा, गंजापन। द से दमा से दमा, दमा को हम लोग अस्थमा भी बोलते हैं, द से दमा। अभी द से क्या हो गया, दाद। ये द से क्या हो गया, दाद। और खाए से क्या, खाए से क्या हो गया, खाज या खुजली। खाज या खुजली भी कवक से। फ्रूट, फ्रूट है, फ्रूट नहीं होता, इससे पहले को जोड़ देते हैं ना, एथलीट फूड, एथलीट फूड। तो ये सभी किससे होने वाला रोग है, ये कवक से होने वाला रोग है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जीवाणु से, विषाणु से पढ़ा चुके हैं कि जीवाणु विषाणु से होने वाला प्रमुख रोग कौन कौन है, उसको ट्रिक से हम याद करवा दिए आपको हैं। तो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सूक्ष्मजीव में हम पहले बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो को जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब ऐसे टॉपिक हैं प्यारे मित्रों, मैंने खुद ही एग्जाम क्रैक किया है, कैसे आते हैं। मेरे टॉपिक को आप रामबाण मान लीजिए कि इसको पढ़ लेते हैं तो बता रहे हैं कि सूक्ष्मजीव में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्यारे मित्रों हमारे चैनल पर आप बने रहें, आपको लगातार ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे हम जो आपको वहां से डायरेक्ट एग्जाम छप जाते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको लगातार जेटेड से रिलेटेड, झारखंड के वैकेंसी से रिलेटेड, कक्षपाल पुलिस दरोगा या झारखंड का एनसीजीएल हो गया, बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे भारतवर्ष के जितने भी एग्जाम उसका अपडेट देते हैं। तो मेरे चैनल से आप अवश्य जुड़े। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।